सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम की बात करूँगा, किस तरह से आप अपने मैथ बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर फोड़ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो भाई जेई वालों के लिए भी रहेगी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वालों के लिए तो रहेगी। ठीक है, तो जेई वाले भी देखें, मैं जेई वालों के लिए बताऊँगा। हर चीज़ इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप कौन सी बुक करनी है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से करना है, जो पासिंग मार्क्स क्या है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया है तो क्या करना है। ठीक है, सारी चीज़ें वीडियो में के अंदर बताई जाएगी। तो भाई एंड तक रुकना, भले स्पीड कर लेना, तेज स्पीड वीडियो की, लेकिन भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, सीधा वीडियो को हम चालू करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो सबको पता है यार कि बोर्ड एग्जाम आपका 100 मार्क्स है, जिसमें से आपका 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथों में होते हैं। ठीक है, और आपके 80 मार्क्स आपके हाथों के अंदर होता है, मतलब मेजर पोर्शन आपका आपके हाथों के अंदर है और 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथों के अंदर है। ठीक है, तो देखो सीबीएसई कभी नहीं चाहता भाई, सीबीएसई कभी नहीं चाहता कि बच्चे फेल हो जाए। क्या कहता है, सीबीएसई कभी नहीं चाहेगा कि बच्चे फेल हो जाए, इसलिए उन्होंने स्कूल के अंदर आपकी 20 मार्क्स का इंटरनल स्कूल वालों के हाथ में दिया है। और मेजरली सबको 20 मार्क्स स्कूल वाले ज़्यादातर दे देते हैं, मेरे स्कूल को छोड़ गया। ठीक है, तो मेरे को आज तक कभी 20 में से 20 मिले नहीं थे, कभी 19 मिले हैं, कभी 18 मिले हैं। ठीक है, तो कुछ स्कूल वाले हमेशा 20 और 20 दे देते हैं। जैसे मेरी बहन के स्कूल में उनको 20 में से 20 दे दिया गया था। ठीक है, तो भाई काफ़ी स्कूल में दे दिया जाता है, किसी किसी में नहीं जाता। तो भाई देखो कैसे आपको 20 में से 20 स्कोर करना है स्कूल के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये भाई 5 5 5 और 5, ये 4 पार्ट में 5 डिवाइड होता है। 20 4 पार्ट में 5 5 5 5। ठीक है, ये 5 जो है, ये 2 5, ये आपको मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम से मिलते हैं। ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं अभी कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। ठीक है, और ये 5 मार्क्स आपके वाइवा, जो भी होमवर्क, जो भी आपकी नोटबुक चेक होती है, या आपका क्लास परफॉर्मेंस कैसा, या कोई भी असाइनमेंट वगैरह, इन दोनों 5 में से मार्क्स में से लगता है, वाइवा वगैरह से भी लग जाते हैं। ये 5 मार्क्स आपके मिड टर्म और प्री बोर्ड के मार्क्स रहेंगे। किस तरह से लगते हैं बताता हूँ। ठीक है, देखो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स आता है? 80 मार्क्स का। इसको भाई इसको आप 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 6 30। ठीक है, तो 16 मार्क्स। ठीक है, 16 एकम 16 32 48 64 और 80। अगर आप अपने मिड टर्म के अंदर 16 या 16 से ऊपर 16 लेके आए, जैसे 16 लेके आए, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा 5 में से। कितने मिलेगा? 1 मार्क्स। मैं इस 5 मार्क्स की बात बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। मान लो आप 16 से लेके 32 तक मार्क्स लेके आओ, 17 से लेके 32, तो आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 मार्क्स। सेम यहाँ पे 33 से लेके 48 के बीच में मार्क्स लाए तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सेम आप 49 से लेके 64 के बीच में मार्क्स लेके आए तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड 64 प्लस लेके आए हो तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको कोशिश क्या करनी है, मिड टर्म प्री बोर्ड में आपको 64 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। 64 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तो ना आपको फुल 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और सब जानते हैं आपके 3 प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। कितने? 3। एक आपका मिड टर्म हुआ है, 2 प्री बोर्ड और होंगे, और इन 3 में से जो आपके सबसे 2 बेस्ट स्कोर होंगे ना, वो आपके कंसिडर किए जाएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 3 में से कोई 2 बेस्ट कन्वर्ट किया जाएगा, 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको ऐसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मैंने बता दिया किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको कोशिश करना है प्री बोर्ड के अंदर 64 प्लस मार्क्स लेके आओ। क्या? 64 प्लस मार्क्स लेके आओ, फुल 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे और इसके अंदर ही 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाथों में नहीं होता, सॉरी, ये आपके हाथों में होता है, आपको मार्क्स लाने होता है। कि काफ़ी स्कूल में ये फुल मार्क्स दे दिया जाता है, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा स्कोर करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और ये 5 मार्क्स भी आपको दे दिया जाता है। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं दिया जाता था, मेरे को नहीं मिले आज तक। ठीक है, बाकी स्कूल मैंने काफ़ी जगह देखा है, मेरी बहन के स्कूल में देखा है, मैंने छोटी बहन के स्कूल में देखा, दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये टेंशन फ्री रहो, 20 मार्क्स आपके मिलने। मेजर पोर्शन आपका 80 मार्क्स जो आपके हाथों में नहीं, आपके हाथों में, मतलब बाहर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आप स्कोर करेंगे वहाँ पे 80 मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। तो जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया, पेपर एनालिसिस मतलब सैम्पल पेपर देखा 20 साल का। ठीक है, तो आपके 20 MCQ हैं, 20 MCQ हैं। MCQ का मतलब इसमें 18 क्वेश्चन आपके MCQ वाले हैं और 2 आपके एसएसआई रीजन वाले हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर आपके 10 मार्क्स है, शॉर्ट आंसर आपका 18 मार्क्स है, लॉन्ग आंसर आपका 20 मार्क्स है, और केस स्टडी आपका 12 मार्क्स है। सीबीएसई कभी नहीं चाहता कि कोई बच्चा 100 मार्क्स स्कोर करे। क्या इतने सारे 100 मार्क्स वाले आ जाएंगे तो भाई सीट कहाँ से देंगे उन्हें। ठीक है, तो क्या करते हैं वो, उन्होंने क्या किया, नया 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही बच्चे ज़्यादातर आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने 20 मार्क्स का आपका MCQ का यहाँ पे पैटर्न को ऐड किया गया है। और ये 12 मार्क्स आपके केस स्टडी में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, जिससे उनका मार्क्स चला जाता है। तो ये तो बात हो गई पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह से आपको ये अपने 20 मार्क्स सिक्योर करने हैं, और ये किस तरह से 80 मार्क्स आप कैसे सिक्योर करोगे वो मैं बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको क्या पढ़ना है, जिसने पढ़ लिया उसको क्या करना है, जिसने एनसीईआरटी कर ली उसको क्या अब आगे क्या कौन सी किताब करनी है। ठीक है, जिसने प्रीवियस ईयर कर रहा है तो भाई कितने बार करनी है। ठीक है, जिसने अभी शुरुआत भी नहीं करी भाई कौन से टीचर से पढ़ना है सब बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो भाई। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई 12th मैथ्स में आपका ये रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स, अलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 35 मार्क्स, वेक्टर थ्योरी 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 15 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। ठीक है, ये तो भाई वेटेज की बात होगी, सिंपल छोटी बात। ठीक है, अब जिसने कुछ नहीं किया, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया, मैं भी आपकी तरह हूँ भाई। मैंने भी लास्ट के 3 महीने में
मैं पढ़ के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 90 मार्क्स स्कोर किया था। कितना? 90 मार्क्स स्कोर। साल भर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री फोकस करता था, साल भर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ा, लेकिन मैथमेटिक्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर दिया, ठीक है। लेकिन लास्ट के 3 महीने मैंने भाई 90 मार्क्स स्कोर किया मैथमेटिक्स के एग्जाम, ठीक है। देखो भाई किस तरह से किया, देखो बताता हूँ। तो सबसे पहले वेटेज जो मैंने डिवाइड कर लिया, सबसे पहले जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई चालू नहीं कर पड़े, पहले तो भाई पढ़ाई चालू करो। और मैं बता रहा हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी चैप्टर कौन से करने होते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर की बात तो सबसे पहले आपको मैट्रिक डिटरमिनेंट्स करना है। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स आपका अलजेब्रा का चैप्टर है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी करें, आपको 10 मार्क्स यहाँ से सिक्योर करने पड़ेंगे, 10 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे, फ्री के कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैथ करनी पड़ेंगे, 10 मार्क्स आपका मिलेगा। तीसरा चैप्टर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करना है। भाई मैंने बताया ये सीक्वेंस में करना है, मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस में करना होगा आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको तीसरा चैप्टर करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आपको लीनियर इक्वालिटीज आनी चाहिए क्लास 11th के अंदर, मतलब आपको बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आती तो यहाँ पे भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं होता भाई, लीनियर इक्वालिटी सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है, सबको आता है, अच्छे से आता है, डोंट वरी। मैं अभी लेक्चर बता दूंगा कहाँ से देखना है, टेंशन मत लो, ठीक है। तीसरा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करनी है। चौथा आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन सबको आसान, भाई फिजिक्स में भी आपने डिफरेंशिएशन करी है, मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको 2 रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल, काफ़ी आसान हो जा रहा है डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपको करनी है। फिफ्थ है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। एक आपका डेफिनेट होता है, एक आपका इंडेफिनेट होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका काफ़ी ज़्यादा आसान वाला होता है, इसमें आप बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन सीखते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कीजिए भाई, पहले इसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहिए। और इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब पैराबोला कैसे बनता है, हाइपरबोला कैसे बनता है, मतलब बेसिक आपको इनका क्या बोलते हैं, मतलब इनका ग्राफ पता होना चाहिए, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है आपका, हाइपरबोला ग्राफ है, सर्कल कैसे बनता है, ठीक है। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि पैराबोला की इक्वेशन क्या है, इलिप्स की इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन की आपको छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी भाई मैं बता दूंगा लेक्चर कौन सा देखना है, भाई आराम से बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ए वाई की कन्वर्ट करना। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों रिलेटेड चैप्टर है, बेसिक इंटीग्रेशन करोगे तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी, ये मैंने 6-7 चैप्टर, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है भाई, ये 6-7 चैप्टर पहले स्टार्ट करो भाई, और सीक्वेंस में स्टार्ट करो। क्या है ना, सीक्वेंस स्टार्ट में बहुत इजी चैप्टर है, प्रायोरिटी मैंने सबसे ऊपर दी है, आसान है, काफ़ी बच्चे गलत नहीं कर, मतलब कोई बच्चे में गलत नहीं करता, काफ़ी लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा मीडियम चैप्टर, जो चैप्टर, अब ऐसा नहीं है ना कि जो चैप्टर मुझे मीडियम लगते हो क्या पता आपको हार्ड लगते हो, या जो आपको हार्ड लगते हो मुझे मीडियम लगते हो, ठीक है। बेसिकली मैंने बता रहा हूँ ये आपके मीडियम चैप्टर होते हैं। सबसे पहले आपका रिलेशन आपने 11th के अंदर ही पढ़ा। रिलेशन काफ़ी आसान है, लेकिन फंक्शन वाला जो उसका टॉपिक है वो थोड़ा टफ साइड में आता है, ठीक है। तो रिलेशन को आपको करना है, क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा 1 मार्क्स में आपको रिलेशन होता है, ठीक है। दूसरा आपका वेक्टर थ्योरी। भाई वेक्टर थ्योरी आपका टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक आ गया है। क्लास 11th में कोई इसका रोल नहीं, कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं था। क्लास 12th के अंदर आपका वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आपका एक नया चैप्टर आपके लिए, मतलब इंडिपेंडेंट टॉपिक है एक तरीके से, ठीक है। तो इससे कोई प्री विजिट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वेक्टर थ्योरी आपका एक सेपरेट टॉपिक हो गया। वेक्टर आपको आना चाहिए अगर आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करनी है, तो ये दोनों चैप्टर आपको एक साथ करना है। कुछ बच्चों को भाई ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है। इसका बेसिक रीज़न यही है कि जब वेक्टर पढ़ा रहे होते हैं आप लोग के टीचर, तो आप लोग ध्यान नहीं देते, भाई हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, हम क्यों पढ़े, ठीक है, आसान है भाई। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ से। तो भाई वेक्टर 3D आपका इंटरलेटेड है, ठीक है। आपको वेक्टर आना चाहिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से काफ़ी एक मुझे अपनी स्टोरी याद आ रही है, ठीक है, कोचिंग की, ठीक है। तो मेरे जब मैं जहाँ पे क्लास 12 थी, मैं ऐसी कोचिंग पढ़ता था, ठीक है। वहाँ पे भाई जो मेरे मैथ्स के टीचर थे वो मुझे जो पढ़ा रहे थे, कम से 6-7 साल तो उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा एक दिन, ठीक है, कि मैं तुमसे, ये सभी बच्चों से कहा उन्होंने कि मैं अगली क्लास में आप लोगों से बोर्ड्स पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मतलब मैं आपको बोलूँगा चैप्टर कौन सा पूछूँ मैं आपसे, तो आप बताना मेरे को, भैया ये वाला चैप्टर पूछना है, ये वाला चैप्टर पूछना है, इस चैप्टर से पूछना। मैं तो उन्होंने बोला मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि भाई बताओ तुमसे कौन सा चैप्टर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन आया, अगले दिन आया जब हम कोचिंग में गए, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे उन्होंने बुलाया आके, भाई वो स्टेज कह लो या बोर्ड पे बुला लिया, हाँ, और कहा उनसे भाई बताओ मैं कौन सा चैप्टर पूछूँ। तो भाई ज़्यादातर बच्चों ने क्या कहा, भैया मैट्रिक्स से पूछ लो, डिटरमिनेंट से पूछ लो, डिफरेंशिएशन से पूछ लो, इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन पूछो। किसी ने भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का नाम नहीं लिया, ठीक है। लेकिन जब मेरा नंबर आया ना, मैंने बोला सर कोई चैप्टर नहीं, 3D से पूछो। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री काफ़ी आसान चैप्टर है भाई। मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं बताऊँगा सबसे बेस्ट लेक्चर कौन सा यूट्यूब पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको अभी तक नहीं आ रहा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे, प्लेन एंगल, प्लेन कैसे करते हैं, प्लेन और लाइन कैसे आप इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं आ रहा समझ, बताऊँगा कौन सा लेक्चर देखना, सिंपल है, आराम से भाई बता दूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फोर्थ आपका कंटिन्यूटी। भाई कंटिन्यूटी काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, इसमें कुछ नहीं करना भाई, आपको सिर्फ एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है वो करना होता है, ठीक है। और ये कहाँ से करना है बताऊंगा भाई, आसान सा लेक्चर बताऊंगा, जो कि टेंशन मत लो। ये कंटिन्यूटी कहाँ से करना है, ये हो गया मीडियम चैप्टर। कुछ मैं पहले बताया भाई, कुछ जो मुझे मीडियम लगते हैं क्या पता आपको हार्ड लगते हो, या मुझे हार्ड लगते हैं क्या पता मीडियम लगते हो, लेकिन मुझे भाई जितना मैंने देखा गया ये मीडियम चैप्टर के अंदर कैटेगरी में आते हैं। तो भाई सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये 7 चैप्टर होनी चाहिए, उसके बाद ये 4 चैप्टर होनी चाहिए। अब मैं फाइनल बताऊँ, हार्ड चैप्टर कह लो या थोड़ा लेंदी, हार्ड कहना ठीक नहीं रहेगा, लेंदी कहना ठीक रहेगा। AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफ़ी
हर चैप्टर के अंदर कंडीशन कंसीडर किया जाता है, लेकिन लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग सोचना है, ग्राफ पे सोचना है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, सोचना पड़ता है। ठीक है, एओडी प्रोबेबिलिटी में आपको क्लास 11 की पीएनसी की नॉलेज होनी चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी मुझे भाई सबसे टफ लगता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैं झूठ नहीं बोला, प्रोबेबिलिटी मुझे आज तक समझ नहीं आई। 9th 10th 11th 12th के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी कभी भी समझ नहीं आई। ठीक है, मेरे 10th के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स थे। कितने? 95 मार्क्स थे। मेरे 5 मार्क्स कहाँ कटे थे बताओ? 5 मार्क्स मेरे कहाँ कटे थे? प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छुआ तक नहीं, मैंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छुआ तक नहीं। 5 मार्क्स का आया तो मैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन नहीं छुआ। भाई मुझे प्रोबेबिलिटी आती ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती, मेरे ऊपर से जाती है प्रोबेबिलिटी। सेम 12th के अंदर मेरे थे 90 मार्क्स, जिसमें मेरे 8 मार्क्स मेरे प्रोबेबिलिटी से गए हुए थे, जो मैंने प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो 8 मार्क्स मैंने यहाँ से भी गए थे और 2 मार्क्स पता नहीं कहाँ कट गए, मेरे को याद नहीं। प्रोबेबिलिटी मुझे आज तक समझ नहीं आई, तो मैं इसे हार्ड में कंसिडर करूँगा। सबसे हार्ड अगर मैं बोलूँ तो सबसे हार्ड मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ही है। ठीक है, मेरे लिए। थर्ड आपका इंटीग्रेशन भाई 7 एक्सरसाइज है इसके अंदर, मिसलेनियस अलग है। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंटीग्रेशन भी काफ़ी हार्ड टॉपिक है, लेंथी टॉपिक के अंदर कैसा ITF इंटीग्रेशन, ये क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले 4-5 साल पहले की बात बताऊँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से काफ़ी ईजी सवाल पूछे जाते, क्या ईजी सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, 4-5 साल में देख रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, काफ़ी हार्ड नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। भाई मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पर हार्ड टॉपिक के अंदर डालिए। पहले क्या थी भाई, सिंपल मैं झूठ नहीं बोला, 5 से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, NCERT पूछी जाती थी। NCERT के एक्सरसाइज से क्वेश्चन या तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता मेरे टाइम पे 5 साल पहले। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया समझ नहीं आ रहा मुझे भाई, इतना टफ सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है भाई अब कोविड के बाद कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो आई थिंक बोर्ड एग्जाम वालों को भी समझ आता है कि अब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। ठीक है, कोई भी आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो पेपर साइड टफ बनाने लगे हुए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रायोरिटी के सबसे पहले ये 7 चैप्टर, फिर उसके बाद 4 चैप्टर फ्री आपका, ये 4 चैप्टर। अब करना किस तरह से, किससे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है, वो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले टीचर, तो टीचर के लिए भाई मैं कोई भी टीचर भाई बदलो मत। अगर एक टीचर से पढ़ रहा हो तो सिर्फ उसी टीचर से सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो मैं 2 टीचर आपके बेस्ट रिकमेंड करना चाहूँगा। एक रोहित सोलंकी सर, जिनका चैनल है CBSE क्लास वीडियोज़ के नाम से, रोहित सोलंकी सर। तो बोर्ड्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं रोहित सोलंकी सर से पढ़ सकते हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जेई का टाइम आपका जनवरी के अंदर बहुत नियर है। ठीक है, तो भाई आपके सबने सुना है NV सर, अनअकैडमी एटम सर का चैनल का नाम है, निशांत वोरा सर है, NV सर है। ठीक है, उनकी एक सीरीज़ है बाउंस बैक सीरीज़, एक चैप्टर 5-5 घंटे का बना रखा है। क्या एक चैप्टर में 5, जो जेई वाले में उनकी बात कर रहा हूँ भाई, जेई वालों के लिए। ठीक है, तो एक चैप्टर में 5-5 घंटे बना रखा है। मैंने 2 साल पहले इस बाउंस बैक सीरीज़ को फॉलो किया था, मेरे ठीक ठाक जेई के अंदर एक अच्छा स्कोर आ गया था मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, बाउंस बैक सीरीज भाई आपको पूरा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा 4 से 5 घंटे के अंदर। आप एक बार जाके विजिट करो बाउंस बैक सीरीज़ को, NV सर की बाउंस बैक सीरीज को, जेई वालों के लिए, जेई वालों को बता रहा हूँ खासकर मैं। ठीक है, बाउंस बैक सीरीज को सर की फॉलो करो, NV सर की है, अनअकैडमी एटम्स डालो, बाउंस बैक सीरीज डालो, NV सर, आपको सारे चैप्टर के 5-5 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे। क्या बेहतरीन पढ़ाया यार, क्या बेहतरीन पढ़ाया, मैं क्या बोलूँ, इससे बेहतरीन कहाँ मिलेगा भाई। मुझे नहीं लगता NV सर से बेहतरीन मैथमेटिक्स है आपको बाउंस बैक सीरीज का कोई पढ़ा सकता है 5 घंटे के अंदर। क्या क्या क्वेश्चन करने का अप्रोच बताया गया है, किस तरह से क्वेश्चन हमें करना है भाई, सब माइंड ब्लोइंग यार। सेम हमारा रोहित सोलंकी सर भाई क्या बताते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मुझे वेक्टर 3D नहीं आता था, वेक्टर 3 डायमेंशन मैटर नहीं आती थी जब मैं अपनी कोचिंग के अंदर पढ़ा था। रोहित सोलंकी सर का पुराना लेक्चर देखा भाई, मज़ा आ गया। मैंने इनसे भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा, मुझे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था, मैंने इनसे पढ़ा। मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की बात, जब मैं अपने 12th क्लास के अंदर था, जेई के लिए मैंने बाउंस बैक सीरीज फॉलो की थी, जेई मैथ्स के लिए। और लेकिन जब बोर्ड एग्जाम था मैंने रोहित सोलंकी सर की वीडियोज़ देखी हैं, झूठ नहीं बोल रहा। मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग की तो मैथ्स क्लास लेते था भाई। एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, और जो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं या जो भी कोचिंग ले रहे हैं, उन्हें टीचर को पहले फॉलो करना है। उनसे पढ़ रहे हो तो उन्हीं से पढ़ो। जो किसी भी टीचर नहीं पढ़ रहे भाई, हवाबाजी कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ रोहित सोलंकी सर और निशांत वोरा सर, ये 2 टीचर सबसे बेस्ट है आपके यूट्यूब के लिए। तो रोहित सोलंकी सर के 1 शॉट लेक्चर देखो। अब लॉन्ग लेक्चर देखने मत बैठना ना भाई, 1 शॉट लेक्चर्स को देखना फॉलो करें बोर्ड एग्जाम वाले। और सेम बाउंस बैक सीरीज़ को भाई आप लोग 1 शॉट में तो है ही ऑलरेडी है, तो बाउंस बैक सीरीज़ को आप भाई 3 घंटे डेली निकालो मैथमेटिक्स के लिए, और बढ़िया से भाई बाउंस बैक सीरीज़ को फॉलो करो। हर एक चैप्टर भाई सीक्वेंस से पढ़ना, सर ने सीक्वेंस में प्लेलिस्ट लगा रखी है। सबसे पहले आपको फंक्शंस पढ़ना है, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है चाहिए, फिर आपको भाई ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए, देन आपको वेक्टर थ्योरी, जो सेपरेट टॉपिक्स हैं वो उनको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई बोर्ड एग्जाम वाले रोहित सोलंकी सर को फॉलो करें, निशांत वोरा सर को आप जेई वाले, जितने भी जेई वाले हैं या बोर्ड एग्जाम वाले कंसिडर सारे हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम वाले भी होंगे, तो जो बोर्ड प्लस जेई जो कर रहा है वो भाई निशांत वोरा सर को फॉलो करें। जितने बोर्ड एग्जाम वाले भाई रोहित सोलंकी सर से फॉलो करो भाई, सारे चैप्टर बढ़िया बना रखे हैं। 1 शॉट देखना भाई, लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं, मत देखने बैठना भाई, और टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर मैंने बता दिया भाई, इन टीचर को फॉलो करो, रोहित सोलंकी सर, निशांत सर। बुक्स 3 बुक्स करनी है भाई, 3 बुक्स।
किसको क्या बुक करनी है, कितनी बुक करनी है, कितने क्वेश्चन करने हैं, सब बताया जाएगा। पहले तीन बुक 3 होनी चाहिए बस, अब एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और एक भी रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। एक एनसीईआरटी मस्ट है, होनी चाहिए। एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 to 95% क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेंगे वो एनसीईआरटी से उठे हुए मिलेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में क्या फाइनल जब पेपर होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी से ही आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। मुझे कमेंट करके बताना, बोर्ड एग्जाम के दिन कमेंट करके बताना। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और आरडीआरएस, इन दोनों में से एक बुक। और मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ये, फिर ये, ठीक है। तो अब भाई मैं तीन कैटेगरी में इसको बात लूँ। कुछ स्टूडेंट जिसके अब 80+ कैसे लाए, 90+ कैसे लाए और 95+ से लेके 100 के मार्क्स कैसे लाए। तो ठीक है, जो जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई उनको क्या करना है, वन शॉट देखना है, किसी भी टीचर का पकड़ लो, वन शॉट देखना है। जो उस टीचर ने जो भी क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर करवाएं, उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से एक बार करने का। सबसे पहला काम उन क्वेश्चन को आपको दोबारा से करना है। एनसीईआरटी आपने थोड़ी बहुत तो करी होगी, क्या थोड़ी बहुत तो करी होगी ना। एनसीईआरटी को आपको एक क्वेश्चन आपको बार बार दोबारा से करना है, कि सारे क्वेश्चंस को आपको दोबारा से करना है, ठीक है। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे लिखें एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 80+ जो स्कोर करेंगे वो एनसीईआरटी करें और सैम्पल पेपर्स को जरूर करें। सैम्पल पेपर्स कर सकते हो या पीवाईक्यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो इतना भी करेंगे तो आपका 80+ to 90 मार्क्स आराम से आ जाएगा। भाई यकीन करो यार, एनसीईआरटी से ही आपका आएगा, मेजर पोर्शन आपका एनसीईआरटी से आएगा। आप बोलते हैं ना भाई आप पेपर टफ होने लगा है, पेपर हाई बनने लगा, मैथमेटिक्स भाई आपका एनसीईआरटी जाएगा। आप एनसीईआरटी को प्रेफर करें। सीबीएसई खुद कहती है एनसीईआरटी आपकी प्रायोरिटी ऊपर होनी चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। 80+ आपको एनसीईआरटी सैम्पल पेपर करके मिल जाएगा, 20 मार्क्स आपको इंटरनल में मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया। 90+ स्कोर करने के लिए आपको 3 चीज़ करनी होती है, 3 चीज़ एनसीईआरटी करनी है। भाई जो 90+ स्कोर कर, उसके मैं ये मान के चलो 90+ वाले में तो स्कोर उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, उसकी प्री बोर्ड में भी 60 मार्क्स आ रहे होंगे, 65 70 मार्क्स आ रहे होंगे मैथ्स एग्जाम के अंदर। तो मैं 90+ लाना बहुत आसान बात है। देखो कैसे एनसीईआरटी करनी है। दूसरी बात पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज मतलब 5 से 10 साल वाले करना, और मेजरली फोकस रखना 5 साल, नेक्स्ट 5 जो अभी 5 साल हुए हैं, क्या 2020 से लेकर 2025 जो भी 24 तक, इन 5 साल वालों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें पेपर ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ पे केस स्टडी जुड़े हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जुड़े हैं, तो इन 5 साल वाले पे ज़्यादा फोकस करना। बेसिकली आपको लास्ट प्रीवियस ईयर 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करने हैं, और बेसिकली में 2020 से लेकर 2024 में जो क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, पीवाईक्यूज के अंदर। फिर आपको सैम्पल पेपर करना है। सैम्पल पेपर करने का मतलब आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट मतलब, ठीक है, एग्जाम से पहले आपको 3 घंटे खुद से आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा घर में बैठ के, कि 3 घंटे की मैं सेटिंग प्लान बनाता हूँ कि भाई मैं इन 3 घंटे कहीं उठ के नहीं जाऊँगा और अपने एक पेपर आपका पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है आपका। तो भाई 90+ करोगे तो एनसीईआरटी पीवाईक्यूज करो भाई, इतना 90+ के 100 आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 90+ 100 आ जाएंगे अगर पेपर आसान आ जाता है। तो पेपर मैथमेटिक्स से काफ़ी आसान आएगा, टेंशन मत लो यार। 95+ एनसीईआरटी मस्ट, पीवाईक्यूज मस्ट, आरडीआरएस करना पड़ेगा भाई, आरडीआरएस करना पड़ेगा। एक रेफरेंस बुक इन दोनों में से करनी पड़ेगी। मैंने अपने टाइम पे आरएस करी है, लेकिन 10th क्लास के अंदर जब मैं बोर्ड एग्जाम में था, 10th क्लास के अंदर मैंने आरडी शर्मा की थी, लेकिन 12th क्लास में मैंने आरएस अग्रवाल की थी, ठीक है। अब भाई बोलोगे भाई बहुत कम टाइम बचा है, क्या करें, इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी। एनसीईआरटी भाई कर रखी होगी आपने कई बार, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, दिसंबर आ गया, आपने एनसीईआरटी कर रखी होगी। प्रीवियस क्वेश्चन अब आप करोगे, करना है स्टार्ट। आरडीआरएस में क्या करोगे भाई, आरडी की बुक इतनी मोटी है, आरएस की बुक इतनी मोटी है, कैसे करेंगे भाई। कुछ नहीं करना, आरडीआरएस में से सिर्फ आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने। क्या करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल करने। भाई सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं हो रही क्या, सॉल्व एग्जाम्पल करने, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल, और कुछ नहीं करना। लॉन्ग आंसर करने मत बैठ जाना, लॉन्ग क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन मत करना भाई। अभी सिर्फ 8 को आपको एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। लेक्चर देखो, सर के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी को रिवीजन करो, आरडीआरएस के आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं बस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ये हो गया भाई 95+। इसमें भी आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, और इसमें भी आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। और इसमें आपका 80+ to 90 मार्क्स आराम से आएगा, इतना करते हो तो। अब भाई अब आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन में कहाँ से मिलेंगे हमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो आप 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने लगेंगे, कहाँ से करेंगे भाई। सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, सैम्पल पेपर ट्राई करो आप। सैम्पल पेपर से आपको कहीं भी आपको आरडी के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकते हैं जो पिछले 5 साल में गए हैं, या आपको सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे, या आपको बुक्स लेनी पड़ेगी जो बाहर से मिलती है, अरिहंत की, ओसवाल की, एजुकार्ड की, जो भी दिशा की भी मिलती है। तो ये आपको 4-5 बुक में से आपको एक बुक करनी पड़ेगी फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बेस्ट बुक्स यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा आपके लिए, वो होगा ओसवाल या तो अरिहंत की। प्रीवियस 10 ईयर्स की एक सेपरेट बुक आती है, इसमें वो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वो बुक्स जाके भाई अपने नियर बाई मार्केट से खरीद लो, या आपको ऑनलाइन मंगानी है ऑनलाइन मंगा लो, ठीक है, जल्द से जल्द मंगवा लो भाई।
फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने भाई अपनी जे के लिए दिशा की बुक यूज़ की थी, दिशा की प्रीवियस 44 ईयर्स वाली आती प्रीवियस, ठीक है, दिशा की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। आगे जे वाले तो ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने अरिहंत ओसवाल को रिकमेंड कर दिया है, उनमें से आप दो में से एक बुक लेना, एक ही लेना है भाई, दोनों मत लेना ना, एक लेना है, ठीक है। मैंने मेरे से पूछा था, मैंने अरिहंत यूज़ की थी, ठीक है। ओसवाल का उन दिनों मुझे इतना नॉलेज नहीं था, 3-4 साल पहले, लेकिन मैंने अरिहंत के मेरे को पता था, इसलिए मैंने अरिहंत की ही यूज़ की थी, तीनों बुक, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स की सेपरेट बुक आती है, उसके लिए मैंने अरिहंत की वाली भी यूज़ की थी। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, ओसवाल रिकमेंड करूँगा और अरिहंत को भी रिकमेंड करूँगा, दोनों में से आपको जो आपको मिल जाए वो रख लो। और जेई वालों के लिए मैं दिशा पब्लिकेशन की मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। दिशा पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, मैंने देखा, मैंने किया है जेई के लिए, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बता दिया किस तरह से क्या करना है। अब मैं आपको एक सिंपल बताऊँ, चैप्टर वाइज बता दूँ, चैप्टर में आपको कौन से चैप्टर को कौन सी बुक से करना है, ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको सिर्फ प्रीवियस पीवाईक्यू करनी है, एनसीईआरटी नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, सर का लेक्चर देखो भाई, सर का लेक्चर देखो, जो क्वेश्चन कराए उन्होंने वो क्वेश्चन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। डिफरेंशिएशन भाई सिर्फ एनसीईआरटी, नथिंग एल्स, ठीक है। एनसीईआरटी डेफिनेट इंटीग्रल सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सबसे पहले एनसीईआरटी, देन पीवाईक्यूज, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें आनी चाहिए, एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। रिलेशन एनसीईआरटी प्लस कोई भी रेफरेंस बुक प्रीवियस ईयर वाली अरिहंत या ओसवाल में से आपको इसमें, क्योंकि रिलेशन जो ऐसा चैप्टर है इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पूछ जाएंगे 1 मार्क्स रिलेशन वाले, और ये एनसीईआरटी में काफ़ी मिसिंग है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसलिए रेफरेंस बुक करनी पड़ेगी, रेफरेंस बुक में एक पीवाईक्यू वाली बुक पढ़नी पड़ेगी अरिहंत, ठीक है। मैंने देखा है सैम्पल पेपर में इससे क्वेश्चन आप 1 मार्क्स ज़्यादा पूछ जा रहे हैं, तो अरिहंत या ओसवाल में से एक बुक ले लो, उसमें से 1 मार्क्स से क्वेश्चन इस टॉपिक से निकाल लो और कर लो। वेक्टर थ्योरी एनसीईआरटी प्रेफरेंस डाल दूँगा, पहले एनसीईआरटी पहले करो, उसके बाद पीवाईक्यूज देखना भाई। इसमें इन दोनों चैप्टर में बताऊँ, एनसीईआरटी पहले करना, एनसीईआरटी को रगड़ लेना भाई, रगड़ लेना, पूरा पी जाना भाई घोड़ के, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज पे आना। कंटिन्यूटी ओनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पहले ओनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बाद में कहीं जाना। यकीन करो भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, मुझे कमेंट करके बताना, मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूटी से, ठीक है। हार्ड बता देता हूँ, एओडी सबसे पहले एनसीईआरटी, इतने क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी से ही आने का चांस है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। नो नीड ऑफ आरएस आरडी, नो नीड, जिसको 100 लाना है वो आरडी आरएस उसने पहले भी कर रखा है, मुझे पता है वो आज से नहीं कर रहा, आरडी आरएस बहुत पहले से कर रखा है, 6 महीने पहले से कर रहा है। तो आप अगर जो मीडियम बच्चे हैं वो भाई आरडी आरएस करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत करना। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। प्रोबेबिलिटी पीएनसी की नॉलेज होनी चाहिए, पीएनसी की नॉलेज होनी चाहिए इसमें, पीएनसी प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। इंटीग्रेशन ओनली एनसीईआरटी, बात मानो भाई, ओनली एनसीईआरटी, बच्चे इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी भाई, एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक, आरडीआरएस में से एक चैप्टर, एक सॉल्व एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे, आरडीआरएस में से एक बुक में से आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मैंने टीचर बताया, रोहित सोलंकी सर को फॉलो करो, निशांत वोरा सर को फॉलो करो। मैं प्रोबेबिलिटी के लिए एक टीचर काफ़ी अच्छे टीचर है, मैं बताना चाहूँगा। जब मैं 12th के अंदर था मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, लेकिन मैंने प्रोबेबिलिटी को सीखने की कोशिश करी थी। तो मैं एक टीचर का नाम बताऊँगा, अरविंद अकेडमी का चैनल है, अरविंद सर का चैनल है। प्रोबेबिलिटी अगर उनसे अच्छी कोई पढ़ाई तो मेरा नाम बदल देना है। जो चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मुझे समझ आने लगा था वहाँ पे, ठीक है। टीएफ क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भाई उनसे एक बार पढ़ो, जिसको समझ नहीं आती, नॉर्मल पीएनसी नहीं आती, छोड़ो भाई, भूल जाओ पीएनसी। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर उनसे जाके पढ़ो। अरविंद अकेडमी सर का चैनल है, प्रोबेबिलिटी लिखना, प्रोबेबिलिटी अरविंद अकेडमी में प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आ जाएगा भाई, 7-8 लेक्चर बना रखे हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर भाई, जाके देखो। अगर समझ आ जाए तो भाई कमेंट करना, भैया हाँ समझ आया अरविंद अकेडमी सर, ठीक है। सर के वीडियो पे भी लाइक करना है, ठीक। सिंपल प्रोबेबिलिटी वहीं से जाकर पढ़ो। मैंने भी अपने आप के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए वहाँ सीखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, सीधी बात है। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं बहुत बढ़िया पढ़ाया था, मुझे जब मैं पढ़ा रहा था, वो जो टीचर करवा रहा था मुझे समझ आ रहा था। और मैंने उस दिनों मेरे क्वेश्चन कुछ बन भी रहे थे प्रोबेबिलिटी के अंदर, लेकिन मैं फिर बोर्ड एग्जाम में मैंने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं बाकी क्वेश्चन में लग गया, फिर मेरे अंदर प्रोबेबिलिटी के लिए कॉन्फिडेंस आया नहीं, तो मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चैप्टर को छोड़ दें, आसान चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी। कुछ बच्चों को काफ़ी आसान लगता है, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबको प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी आसान लगता था, मुझे ही टफ लगता था, ठीक है।
आसान होता है भाई, उनसे भी पढ़ो अरविंद अकेडमी सर से। इंटीग्रेशन के लिए भाई रोहित सोलंकी सर ने बहुत अच्छा सिखा रखा है, एनवी सर ने भी काफ़ी अच्छा सिखा रखा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले होनी चाहिए, 7 एक्सरसाइज ऑलरेडी है, मिसलेनियस भी अलग से। तो भाई इतने भतेरे क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर ही कवर है कि यहीं से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। मैंने अक्सर देखा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस लास्ट ईयर भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन का, खुद देखा मैंने। इसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, ठीक है। टीचर मैंने बता दिया, रिकमेंड कर दिया, बुक्स मैंने आपको बता दी, बुक्स से बता दी। तो मैंने किस ऑर्डर में बुक्स को करना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब चैप्टर को करना किस तरह से, हम कैसे मान लें कि भाई चैप्टर टफ, वो आसान है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक्स पकड़ते हैं, मैट्रिक्स पकड़े, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, इसके पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं, और फिर इसके आरडीआरएस भी लगाने लग जाते हैं। अरे भाई तू 4 बुक क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? तुझे इस चैप्टर में पीएचडी करनी है क्या? ये बोर्ड एग्जाम में 80 फुल मार्क्स लाने, क्या करना है तेरे को? पीएचडी करनी है चैप्टर के अंदर? ऐसा काम कर दे कि भाई सबसे ख़राब स्ट्रेटेजी है ये, सबसे ख़राब स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले भाई क्या, हर एक चैप्टर को आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको जो सर ने क्वेश्चन कराए हैं जो लेक्चर के अंदर, उन क्वेश्चन को करना है, और एनसीईआरटी करना है पहले हर एक चैप्टर को। पहले अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर मेरे भाई, सिलेबस कंप्लीट करना, पहले लेक्चर देख, सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, एनसीईआरटी कर, पहले एनसीईआरटी कर, ओके। एग्जाम्पल तो करना ही नहीं है, मत कर भाई, एग्जाम्पल मत कर, सीधा पीवीएस करना। और आरडीआरएस कौन बोल रहा है तेरे को करने के लिए? तेरे पास समय कम है तो पता है आरडीआरएस नहीं हो पाएगा, तो आरडीआरएस कर क्यों रहा है? मत कर, 2 कर एनसीईआरटी पीवीएस भाई, इतना कर। चैप्टर में पीएचडी नहीं करनी, महारती हासिल नहीं करना हमें, ठीक है ना। इतना बेसिक आना चाहिए कि बस हमें हाँ चैप्टर आएगा तो हम कर लेंगे, समझा भाई। ख़राब स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी कहीं फॉलो ना करें, वहाँ ख़राब स्ट्रेटेजी कि एक चैप्टर में पीएचडी करने लग रहे हैं। भाई पीएचडी नहीं करना है भाई, मैथ्स बोर्ड एग्जाम में लाना है। पीएचडी करना है तो भाई बाद में करना, 12th के बाद बीएससी एमएससी करना मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी के लिए। ऐसे हरकतें मत करो यार, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सर की लेक्चर देखो, वहाँ पे क्वेश्चन करो, एंड देन आपने अपनी एनसीईआरटी को प्रेफर पहले दो, ठीक है। उसके बाद जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, 2 चीज़ करनी है। फुल में 100 मार्क्स आएंगे भाई। अब कितना बोलूँ? 100 मार्क्स, नो डाउट 100 मार्क्स। एनसीईआरटी पीवीएस और सैम्पल कर ले, 3 मॉक टेस्ट दे दियो भाई बोर्ड एग्जाम देने से पहले। एनसीईआरटी कर, पीवीएस क्वेश्चन और 3 मॉक टेस्ट दे दे, बस 100 आए, गारंटी ले ले 100 आ जाएंगे यार। बात यही ना, मेहनत करनी जरूरी है भाई, मेहनत करनी जरूरी है। बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूँ अभी, एनसीईआरटी नहीं करते। इतने में गुस्सा आया तो मैंने बोल दिया भाई एनसीईआरटी क्या करो भाई। मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई जो एनसीईआरटी नहीं कर रहा हूँ उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम तो दूर की बात है भाई, जेई नीट में कहीं भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। जेई नीट भाई बहुत दूर की बात होगी, बोर्ड एग्जाम में आपका सिलेक्शन बढ़िया मार्क्स नहीं आएंगे आपने एनसीईआरटी को अगर इग्नोर किया तो। एनसीईआरटी पहले प्रायोरिटी। बच्चे एनसीईआरटी को भूल जाते हैं, समझते हैं भाई हम सीधा आरडीआरएस करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे ना। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, हर चैप्टर वाइज भी कर सकते हो कि चैप्टर कंप्लीट को मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता हूँ किस तरह से आते हैं। 4 से 5 मुझे क्वेश्चन बढ़िया लगे, मैं इसको कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है भाई 4-5 में से ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको अगले दिन के लिए रख लेता हूँ, या जब मैं बोर्ड एग्जाम्स में होंगे तो मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा, इन्हीं क्वेश्चन को करके जाऊँगा। भाई बोर्ड एग्जाम से पहले तुम सारे क्वेश्चन थोड़ा करने बैठोगे, सारी एनसीईआरटी को थोड़ी रिवाइज करने बैठोगे, पागल हो क्या करने भाई? जो तुमने क्वेश्चन लगाए कि भाई 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे थे मुझे जब मैं इस चैप्टर सॉल्व कर रहा था, इन 2 क्वेश्चन को मैं सेपरेट करके रख लेता हूँ। जब बोर्ड एग्जाम होगा तो उससे 2 दिन पहले मैं इन क्वेश्चन को रिवाइज करूँगा, सारे सिलेबस को थोड़ा रिवाइज करने बैठूँगा, समझ रहे हो? ऐसे करना होता है यार। देखो डांट वांट नहीं रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा होता है यार, ठीक है। तो मैंने चीज़ें बताई भाई, जो मैंने बातें बताई उनको भाई एक बार दोबारा से देखो, दोबारा समझो चीज़ों को, ठीक है। और अभी से भाई पढ़ाई को चालू करो, अब बहुत काफ़ी लेट, अभी भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे ना ये स्ट्रैटेजी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी वीडियोज़ बनाना, ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैंने बता दिया कि बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन कहाँ पे किस कहाँ से करें, कितना करें, कितना मस्ट होना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सा चैप्टर कहाँ से करना चाहिए, ये बताना चलो ये भी एक नेसेसरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन इस तरह की वीडियो या स्टडी टाइप वीडियो बनाना पसंद नहीं करता मैं, ठीक है। सीधे बात है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होने वाला। हार्डवर्क करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज में मैंने बता दिया सर के एनवी सर से आज ही बैठो भाई, आज ही से स्टार्ट करो, 3-3 घंटे निकालो डेली के मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। बस सर के लेक्चर्स देखो, क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी करो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, यही स्ट्रैटेजी है भाई। और हफ्ते में एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, सिंपल, ठीक है। अभी मैं केमिस्ट्री के लिए 550 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देखना भाई, जिसको नहीं लग रहा भाई केमिस्ट्री में मार्क्स आएंगे, नहीं आ सकते भाई, आएंगे 70/70 आएंगे, ले केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, 100 आएंगे, जो बताऊँ वो पढ़ियो, ठीक है। आ रहा हूँ अगली वीडियो में आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा मैं ज़्यादा वो रीड हो गया लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अच्छे से फॉलो करें, ठीक है।
ठीक है। और प्रेफरेंस दिया मैंने एनसीईआरटी, पीवीक्यू, देन आरडीआरएस, ठीक है। तो बस इनको अच्छे से फॉलो करें। मैंने ये बता दिया इंटरनल में 20 मार्क्स आपको कैसे सिक्योर करने। बस मैं इस वीडियो में यहीं से अलविदा लेना चाहूँगा। मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री वीडियो मिलने वाला हूँ, ठीक है। तब तो भाई पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, लाइफ में मचाते रहो। तब तक के लिए ठीक है, बाय।